चलिए दोस्तों, एलिगेशन टॉपिक अपना चल रहा है। बेसिक मैंने क्लियर कर दिया था दोस्तों। बेसिक क्लियर करने के बाद कुछ एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे। लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पूरा बेसिक्स नहीं देखा तो पहले उसको देख लें। तो लास्ट में हमने 2 क्वेश्चन भी कराए थे, उन क्वेश्चंस को एडिटिंग नहीं कर पाए थे, तो वो क्वेश्चंस भी आज हम दोबारा करेंगे। तो आप का पहला काम क्या है, वो बेसिक वाला वीडियो जरूर देखें, और प्लस जितने भी हमने रेशियो के और पार्टनरशिप के जो वीडियो कराए हैं उनको देखना जरूरी है, तभी आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम आपका लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार जो दूध बेचता है उसमें 5% पानी है। एक दुकानदार दूध बेचता है उसमें 5% पानी है, तो पानी वाटर कितना है भाई, 5%। तो हमने लिख लिया भाई 5%। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके इस 2 लीटर दूध में भाई 2 लीटर क्वांटिटी कितनी दे रखी है भाई, 2 लीटर। ठीक है, इसके इस 2 लीटर दूध में क्या भाई, किस मात्रा में शुद्ध दूध मिलाया जाए। अब दूध मिला रहे हैं मतलब मिल्क मिलाया जा रहा है, तो मिलाएंगे कितना भी अपन 100%, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मिलाते हैं तो कितना मिलाया जाता है भाई, 100% मिलाया जाता है, ताकि नमक कितना हो जाए भाई, ताकि शुद्ध दूध मिलाया जाए, ताकि पानी 4% हो जाए। तो वाटर कितना कह रहा है, बाद में कितना हो रहा है वाटर, 4%। तो अब देखिए यहाँ वाटर, यहाँ मिल्क और यहाँ कॉमन वाटर। तो हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ अपन मिलाते हैं, पूरा क्वेश्चन पहली बात क्या, कंप्लीट क्वेश्चन उसी में चेंज होना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर वाटर अगर 5% है तो हमने मिलाया क्या, मिल्क है, तो मिल्क यहाँ पर कितना हो जाएगा, बचा हुआ 95%। तो यहाँ मिल्क अपन लेंगे, मिल्क कितना हो जाएगा अभी आपका 95%। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ वाटर कितना है 4%, तो मिल्क कितना हो जाएगा आपका बचा हुआ 96%, तो 96%। ठीक है, इन दोनों का जो गैप है वो यहाँ पर आएगा, इन दोनों का जो गैप है वो यहाँ पर आएगा। चलिए गैप कितना है आप देख सकते हैं, काफ़ी आसान है। 95 और 96 गैप कितने का, 1 का। इन दोनों में गैप कितने का भी, 4 का। तो आप कह सकते हैं कि रेशियो कितना है अभी आपका, 4:1। ठीक है, रेशियो कितना हुआ, 4:1 हुआ। अब जब भी अपन 100% मानते हैं, ऐड करते हैं, तो कौन से रेशियो का डिवाइड होता है, जिनने बेसिक देखा है आप आराम से बता सकते हैं। किसका डिवाइड करेंगे भाई, केवल और केवल पहले रेशियो का। और पहला रेशियो क्या है, केवल 4 है। तो हमने टोटल क्वांटिटी हो चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, पहले रेशियो का डिवाइड किया भाई अपन ने, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या निकालना था, जो अपन ने मिलाया था उसके नीचे रेशियो की वैल्यू कितनी है, 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1। कितना आया भाई आपका, 0.5 लीटर। ये आपका आंसर होगा। क्लियर बात, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है पहले क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेहनत के साथ पढ़ रहे हैं, दिमाग के साथ पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, तो 100% आपको समझ में आएगा और बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लें, फिर अपन इसको हटाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हटाते हुए इसको हटा देते हैं, इसको भेज देते हैं अपन अमेरिका, भेज दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10% नमक के 3 लीटर घोल में कितना पानी मिलाया जाए। देखो अब मिला क्या रहे हैं, पानी, तो मिलाएंगे कितना, 100%। तो वाटर मिलाया जाएगा 100%, दैट मीन्स हमारा पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होना चाहिए भाई, वाटर में। तो हमसे बोल रहे हैं कि 10% नमक के। अब नमक जब 10% है तो वाटर कितना होगा, बचा हुआ 90% होगा। तो यहाँ पे अपन वाटर लिखेंगे कितना भाई, 90%, क्योंकि 10% भाई सॉल्ट था, नमक था, तो वाटर कितना हो जाएगा भाई आपका, 90% हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है भाई आपका 5% नमक हो जाए भाई। कितने लीटर दिया है टोटल आपका, 3 लीटर। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं भाई स्क्रीन पर, टोटल क्वांटिटी कितनी है भाई आपकी, 3 लीटर है। अब साहब इसमें अपन ने क्या मिलाया, वाटर मिलाया, जिससे आपका भाई नमक बन रहा है कितने परसेंट, 5%। जब नमक 5% है तो वाटर कितना हो जाएगा, 95%। ठीक है ना, तो वाटर वाटर कॉमन वाटर। ठीक, चलिए तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इधर आएगा, कितना आया भाई 5। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का डिफरेंस है। इन दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो रेशियो कितना आया भाई, 1:1। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी अपन कोई चीज़ मिलाते हैं, 100% मिलाते हैं, तो कौन से रेशियो का डिवाइड करते हैं अपन, पहले रेशियो का। उसकी वैल्यू कितनी है भाई अपन की, 1। ठीक है, क्वांटिटी कितनी दे रखी है भाई अपनी, 3 लीटर। अब 3 लीटर में जब अपन डिवाइड करेंगे कौन से रेशियो का भाई, पहले रेशियो का, तो पहला रेशियो कितना है, 1। अब 1 का किसी में डिवाइड जब किया जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, निकालना कौन सा भी अपन को भाई, सेकंड वाला, कितना भी आपका भाई 1, सो मल्टीप्लाई बाई 1। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई आपका भाई, 3 लीटर। क्लियर बात, 3 लीटर आपका ये आंसर है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब नए अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आप एक काम करिए, दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, तीसरी बार भी वीडियो देख सकते हैं, 4 बार भी, दिन में 1000 बार भी वीडियो देख सकते हैं। तो आपका मन है जितनी बार देखना, ठीक है। जब तक आपको चीजें नहीं आए तो आप बिल्कुल 100% आपको आएगा। पढ़ लीजिए क्या, एक बर्तन में कितने लीटर मिक्सचर है भाई, 10 लीटर। तो 10 लीटर हमने इसको अलग लिख दिया, ये क्वांटिटी है 10 लीटर मिश्रण, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, अब कह रहा है जिसमें क्या है आपका 10% गंधक का तेजाब है। भाई इसमें 10% क्या है, गंधक का तेजाब है। अब हमसे और क्या कह रहा है कि इसमें कितना गंधक का तेजाब, तो हम बोलेंगे भाई 100% मिलाएंगे गंधक का तेजाब, क्योंकि कोई सी भी चीज़ मिलाई जाएगी तो टोटल 100% मिलाई जाएगी। अब मिला क्या रहा है, गंधक का तेजाब। दिया क्या है, गंधक का तेजाब, तो भाई पूरा क्वेश्चन गंधक का तेजाब में होना चाहिए। अब कह रहे हैं साहब जिससे गंधक का जो तेजाब है वो कितना हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाती है, 25% हो जाती है। तो भाई इन दोनों का जो गैप है वो इधर आ जाएगा। कितने का गैप है भाई आपका, भाई 15 का गैप है, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है वो सब इधर आ जाएगा। कितने का, अभी 75 का है। अब परसेंट में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि परसेंट से परसेंट तो कैंसिल होना है, क्योंकि ये क्या बनेगा आपका भाई, रेशियो बनेगा। अब 15 से कैंसिल आप करेंगे तो 15 बना 75, तो 5:1, तो रेशियो कितना हो गया अभी आपका, 5:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। जब भी 100% आप मिलाते हैं तो हमने आपको बताया था क्या करना होगा, इसमें अपन को फर्स्ट वाले रेशियो के डिवाइड करना होगा। किसने, कौन से वाले रेशियो का, फर्स्ट वाले रेशियो के डिवाइड करना होगा। चाहे आपका टोटल क्वांटिटी दी हो, चाहे पहली क्वांटिटी दी हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी का ही आपका इसमें रेशियो के डिवाइड होगा। तो भाई डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा यहाँ पे अभी 5 का, और निकालना कौन सा भाई, सेकंड वाला क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई बाई 1। एक्स मान के भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं, आ जाएगा। अगर आप कहोगे तो मैं उसका भी क्या है अभी बता दूंगा किस तरीके से आप एक्स मान के कर सकते हैं। तो भाई इसको कैंसिल करोगे तो कितना है अभी आपका भाई 2 लीटर, तो ये उसका आंसर था, ठीक है। क्लियर बात। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको एक्स से करना है तो मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूं, पहले इसको साफ करें। सेम क्वेश्चन को मैं एक्स से बताता हूं, देखिए सेम क्वेश्चन को मैं एक्स से बताता हूं, और वही आप प्रीवियस 2-3 जो क्वेश्चन मैंने कराया उस पर भी लगा सकते हैं, मतलब अगर आपकी इच्छा है कि मैं एक्स से ही जाऊं तो। देखो भाई, तो यहां पर क्या दे रखा है कि 10 लीटर मिश्रण है। अब इस 10 लीटर में क्या कह रहा है कि 10% नमक है, सॉरी 10% गंधक का तेजाब है। तो इसका 10% कितना होगा भाई, 1। तो 1 क्या हो गया भाई, गंधक का तेजाब, गंधक का तेजाब, ठीक है। और बचा हुआ शेष मटेरियल होगा वो कितना है भी आपका 9, जो शेष मटेरियल है। अब हमसे क्या कह रहा है कि इसमें कितना गंधक का तेजाब और मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में 25% गंधक का तेजाब हो जाए। तो गंधक का प्रतिशत, तो 25% अगर गंधक का तेजाब हो रहा है तो बचा हुआ शेष भाग होगा। हमसे बोला क्या कितना गंधक का तेजाब मिलाया जाए, तो हमें मिलाएंगे किस साइड भाई, इसकी साइड। तो भाई ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो वो आपस में बराबर करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है, तो अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो इस तरीके से हम एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको करना कैसे है भाई, एलिगेशन से। तो एलिगेशन से बड़ा स्मूथली बहुत जल्दी हो जाता है, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ चीजें तो आप इसकी मन ही मन में सॉल्व कर सकते हैं, काफी ईजी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, इसको अपन हटाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक पेंटर नीले पेंट को सफेद पेंट में मिलाता है। एक पेंटर नीले पेंट को सफेद पेंट में मिलाता है, भाई मिलाने दो भी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे मिश्रण में नीला पेंट 10% हो जाता है। तो साहब 10% नीला पेंट है। अब क्या कह रहा है, अब कहा जा रहा है अपन से कि भाई इस मिश्रण में कितना और नीला पेंट मिलाया जाए। तो मिलाएंगे कितना भी, हमेशा 100%, ठीक है। और नीले पेंट की बात हो रही तो पूरा क्वेश्चन काय में होना चाहिए भाई, नीले पेंट में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिससे जो नया मिश्रण बना उसमें 20% नीला पेंट हुआ, मतलब कि पूरा क्वेश्चन नीले पेंट में है, तो हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का जो गैप है वो इधर आएगा, कितने का गैप है भाई, 10% का। इन दोनों का जो गैप है वो इधर आएगा, कितने का भाई, 80% का, ठीक है। अब अपन देखते हैं यहाँ पर
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और परसेंटेज से परसेंट कैंसिल। जब भी 100% मानेंगे तो कौन से रेशियो के डिवाइड होता है, पहले वाले रेशियो के डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्वांटिटी क्या दे रखी है भाई अपन को दी है क्वांटिटी कितनी दे रखी है इसमें, एक पेंटर 40 लीटर दे रखा है। कितना दे रखा है भाई 40। तो टोटल जो क्वांटिटी है क्वेश्चन में वो 40 लीटर है। डिवाइड किसका होगा भाई, पहले वाले का, डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 1। ये कैंसिल करेंगे कितना है अभी आपका 5। तो ये 5 आपका आंसर था, इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो सेम तरीके के क्वेश्चन हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी था भाई। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ अच्छे आप समझ में आ गए हो, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको अपन हटाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं भाई अपन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अपन से पढ़ता हूँ। एक पेट्रोल पंप वाला शीशे सहित और शीशे रहित पेट्रोल को मिलाता है। एक पेट्रोल पंप वाला शीशे सहित और शीशे रहित पेट्रोल को मिलाता है, ठीक है, जिससे मिश्रण में 10% शीशे रहित पेट्रोल होता है। तो 10% है और ये क्या है, शीशा रहित, मतलब कि शीशा और आर लगा दिया, मतलब रहित, शीशा रहित पेट्रोल है। अब क्या कह रहा है इसमें, 1 लीटर मिश्रण में, 1 लीटर मतलब कितना, 1000 ml, 1000 ml, ठीक है। तो 1000 ml में कितना शीशा सहित मिलाना चाहिए, मतलब कि मिलाएंगे कितना भी 100%, लेकिन मिला के आ रहा है शीशा सहित, मतलब SS। इसका मतलब क्वेश्चन काय में होना चाहिए, कंप्लीट SS में होना चाहिए, ठीक है। तो फिर बाद में क्या बोला जाए, ताकि शीशा रहित पेट्रोल 5% हो जाए तो 5% हो जाए, लेकिन क्या भाई, शीशा रहित, तो SR। अब क्वेश्चन में मिलाया क्या है, SS, और क्वेश्चन में SR दे रखा है, तो हमें ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा काय में, हमें SS में, मतलब शीशा सहित में। तो आप बताइए SR मतलब शीशा रहित पेट्रोल अगर 10% है तो बचा हुआ 90% क्या हो जाएगा, शीशा सहित, ठीक है। अब यहाँ शीशा रहित अगर 5% है तो 95% क्या हो जाएगा, शीशा सहित, ठीक है। इन दोनों का जो गैप है वो इधर आएगा भाई, कितने का गैप है भाई, 5 का है। इन दोनों का जो गैप है वो इधर आएगा, कितने का भी, आपका 5 का है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जो रेशियो आएगा वो आपका 1:1 होगा। क्लियर बात। तो रेशियो कितना है, 1:1। अब टोटल क्वांटिटी भाई 1000 हो चाहे 5000 हो, कुछ भी हो, तो हम डिवाइड किसका करेंगे, फर्स्ट रेशियो का करेंगे। कौन से रेशियो का डिवाइड करेंगे भाई, फर्स्ट रेशियो का करेंगे। और क्यों करेंगे, उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पर क्या माना है, 100% माना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई फर्स्ट रेशियो और मल्टीप्लाई बाई 1। और ये 1 का मल्टीप्लाई हम क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो रेशियो है उसी के ऊपर तो भी 100% मिलाया है, तो जो मिलाना है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना निकल के आया भाई हमारा, 1000 ml। ये आंसर था भाई इस वाले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई शिकवा, कोई गिला नहीं है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फिर अपन इसको हटाते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई लोग। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 66 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, 66 लीटर। देखिए 66 लीटर अगर हमें टोटल दे रखा है कोई सॉल्यूशन, और इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो दिया 5:1, 5:1 ये दे रखा है। इसमें और कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये रेशियो 5:3 हो जाए। अब देखिए इसको करने के भी 2 तरीके हैं। पहली बात यह है कि हम पहले ये देख लेते हैं ये 5:1 के रेशियो मिल्क एंड वाटर है वो 66 में से है कितना, वो कैसे निकालेंगे। टोटल वैल्यू कितनी है भी 66, हमारे रेशियो के हिसाब से कितना 5 और 1 6, मतलब टोटल कितना भी 6 से अपन ने कैंसिल किया कितनी बार, 11 बार। ये 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई, अपना मिल के भाई 11 5 55, ठीक है। और वाटर कितना निकल के आएगा भाई, 11 एकम 11। अब हमसे बोला क्या कितना पानी मिलाया जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, मान लिया x लीटर पानी मिलाया तो रेशियो क्या बन जाए भाई आपको 5:3 बन जाए, तो 5:3। अब हमें क्या करना होगा भाई, ये 55 डिवाइड बाई 11 प्लस का x बराबर के 5/3। इसी को सॉल्व करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करते 3 5 15 और 3 5 15 1 16 और यहाँ पे 55 प्लस के 11x। ये साइड आएगा तो आप कह सकते हैं देखो 55 जाएंगे तो 110 बचेगा और बराबर के 11x, तो अपन कैंसिल करेंगे तो अपन का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू। तो यहाँ पे अपन को x की वैल्यू कितनी मिली, x इजिकल टू 11 कैंसिल 10, x का मान निकल के आया कितना भाई 10,
कितना निकल के आया अभी आपका 10। देख लो कोई समस्या इसमें अगर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला अपन ने, 5 3 हो गया, 3 5 15, 3 5 15 1 16, ठीक है, 11 5 55 और 5x था। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे क्या था भाई 5x था। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है गलतियों से तो अपन सीखते हैं। जब 5x हो जाएगा तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा भाई, 22 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 22। हालांकि ये मेथड अपन को दिखाया है, हमने आपको दिखाया है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम करेंगे कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पे गलती होने की संभावना कम होती है क्योंकि दिमाग प्रेशर नहीं डालना है, हमें एग्जामिनर पर प्रेशर डालना है, ठीक है। देखिए हमें टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी थी भाई, 66 लीटर। हमें कितनी क्वांटिटी दे रखी थी, 66 लीटर। तो 66 लीटर टोटल क्वांटिटी है। अब आप ये बताइए कि भाई यहाँ पे इन्होंने बोला कितना पानी मिलाया है, तो मिला क्या रहा है, केवल वाटर। तो वो चेंज भी किस में आएगा, वाटर में। मिल्क तो सेम टू सेम रहेगा, मिल्क को थोड़ी ना छेड़ा है भाई, ठीक है। किसको भाई अपन ने मिलाया है, वाटर को मिलाया है। तो भाई यहाँ पे अगर ये चीज़ अगर सेम टू सेम नहीं दी होती तो हम इसको सेम बनाते हैं, ठीक है। अब ये ऑलरेडी अपने सेम टू सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमें किसको देखना है, वाटर को देखना है। तो वाटर अब यहाँ बताइए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितने का गैप हो गया भाई, 2 का। इसका मतलब ये 2 ही तो अपन ने मिलाया होगा भाई रेशियो में, तो इस 2 की तो वैल्यू में चाहिए है। तो उस 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल क्वांटिटी अपनी 66 है, तो यहाँ 5 और 1 6 होगी, और निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दो, कितने का, 2 का। ये कैंसिल करोगे, 11 6 66 होता है, 11 दूनी 22, ये आंसर है। तो ये तो उस मेथड से भी आया था, इससे भी आ गया। तो लेकिन ये आसान है और टाइम आपका सेव करेगी, क्लियर बात, और गलतियां भी इसमें कम होंगी। समझ में आ गया अभी आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें, फिर इसको हटाएं, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हटाते हुए इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें अभी अपन। अगला क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। कांतिलाल है, कांतिलाल, ठीक है, K4 कांतिलाल। हमें कांतिलाल से मतलब नहीं है, हमें तो सवाल से मतलब है। क्या दिया अभी, 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब कि भाव दिया है 1 रुपए, मतलब 1 किलोग्राम का प्रति किलोग्राम, ठीक है। इस भाव से इसने 80 किलोग्राम चीनी खरीदी, 80 kg क्या खरीदी इसने, चीनी खरीदी, ठीक है, खरीद लेने दो। तो आप ये बताइए टोटल इसने पैसा कितना खर्च किया होगा भाई, इस हिसाब से इसका मल्टीप्लाई से कर देंगे भाई, तो हमें टोटल पैसे का खर्च पता पड़ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हुए अपन देखो, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 सत्ते 56 और 4 60, 66, 8 6 48 और 6 54, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ गया, 540। तो 540 रुपए भाई इनने लगाए। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि 8 रुपए के रेट से, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, इस रेट से कितना केजी, 120, 120 किलोग्राम चीनी और खरीदी। तो आप बताइए इस रेट से इतना किलोग्राम खरीदा तो टोटल रुपए कितना खर्च किया भाई, ये 960, ठीक है। तो दोनों को मिला के कितना किया भाई, 1500 रुपए, ठीक है, 1500 रुपए खर्च किए। तो भाई 1500 रुपए ये खर्च हो गए, लेकिन कितने किलोग्राम के, यहाँ पे अपन देख सकते हैं 200 किलोग्राम के। तो ये तो बात तो हो गई कॉस्ट प्राइस की, कि इतना अपन ने खर्चा किया इतने किलोग्राम का। लेकिन उन्होंने ये बोला हुआ है कि हमें तो आप ये, ठीक है, 20% फायदा लिया गया है, तो प्रति किलोग्राम की सेलिंग प्राइस चाहिए। 20% का फायदा कैसे होगा, जब कोई चीज अपन ने खरीदी होगी 100 में और बेची कितने में होगी भाई, 120 में, तभी 20% का फायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये क्या है भाई, कॉस्ट प्राइस, और हमारे हिसाब से भाई कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, 100। तो इनकी कॉस्ट प्राइस में अपनी कॉस्ट प्राइस का डिवाइड करिएगा, और चाहिए वैल्यू का है कि भाई अपन को भाई 20% फायदे वाली, और सेलिंग प्राइस चाहिए विक्रय मूल्य, तो गुणा कर देंगे अपन किसने का भाई, 120 का। तो ये सेलिंग प्राइस आपकी बन जाएगी। तो आपका ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 गुणा 15 18, 180 बार 1800 हो गया। तो 200 किलोग्राम की जो सेलिंग प्राइस आई है वो 1800 आई है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। लेकिन हमें प्रति किलोग्राम चाहिए, तो 290 कितने हो जाएंगे भाई आपके, 1800। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी, 9 रुपया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि प्रति किलोग्राम कितने में बेचा जाए, 9 रुपया में बेचा जाए, ताकि उसको 20% का फायदा
हो जाएगा। क्लियर बात। अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो वीडियो में यही फायदा होता है, आप कितनी भी बार इसको पीछे ले जाके देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप देखते रहो, मन बढ़िया लगा के देखते रहो। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसेप्ट क्लियर है तो काफी आसान है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। चलिए, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध और पानी है, तो 80 लीटर क्या है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, 80 लीटर दूध और पानी है। अब इसमें क्या बोला, इसमें से 70% दूध और 30% पानी निकाल लिया जाए, 70% मिल्क और 30% क्या निकाल लिया जाए, वाटर। परसेंट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके वो कैंसिल हो जाते हैं, क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है, इससे बर्तन 55% खाली हो जाता है, 55% खाली हो जाता है। तो भाई ये खाली मिल्क से, ये वाटर से, ये दोनों से, तो भाई खाली खाली कॉमन खाली, इन दोनों का गैप कितने का आया भाई, 15। इन दोनों का गैप कितने का आया भाई, 25 का। ठीक है, कैंसिल करो, 5 या 15 और 5 25, तो 5 3 का क्या हो गया भाई आपका रेशियो। अब देखिए यहाँ पर कहीं पे भी 100 नहीं माना, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो चीज उसमें उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई, जो कि हमने रेशियो में सिखाया है। अगर आपको नहीं आता है, आप डायरेक्ट अगर एलिगेशन देख रहे हैं तो इससे जस्ट पहले आपके रेशियो पार्टनरशिप के क्या डले हुए हैं, आपके वीडियो बने हुए डले, आप उनको पहले देखिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट बनी हुई है रेशियो की और पार्टनरशिप की, आप उनको पहले जरूर देखें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 5 3 का रेशियो आया, यहाँ पे टोटल कितना भी आपका 80, तो हमारे हिसाब से 5 और 3 8, हमारे हिसाब से 8 है टोटल। ठीक है, अब किसकी मात्रा निकालनी है, दोनों की निकालना है, तो कैंसिल किया भाई कितनी बार भाई, 10 बार कैंसिल हुआ, तो 10 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करेंगे वो चीज निकलेगी, 10 पंचे 50। ठीक है, और 10 तिया 30, तो आंसर कितना हो जाएगा, 50,30। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े फिर अपन। ये क्वेश्चन हो गया काफी आसान, ये भी था, कुछ भी नहीं था, खाली खाली कॉमन खाली करना था और एलिगेशन लगाना था। हटाते हुए इस क्वेश्चन को, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हुए अपन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन अपन समझेंगे। दूध का कुछ भाग है, ठीक है, 16 लीटर वाटर, 16 लीटर वाटर मतलब कि पानी। क्लियर, ये ने बोला उसका मूल्य कितना है भाई, 90 पैसे, 90 पैसे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, शुद्ध दूध का कितना है, 108 पैसे, 108 पैसे, ये शुद्ध दूध का है। ठीक है, तो मिश्रण में कितना दूध है ये पूछ रहे हैं, मिल्क की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखिए आप ये बताइए कि ये तो दूध मिला हुआ पानी का वैल्यू, मतलब वाटर और मिल्क दोनों का कॉमन का, ये केवल और केवल ये शुद्ध दूध का तो मिल्क का है। ठीक है, तो हम एलिगेशन इसमें लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे आप ये बताइए। ये क्या है, मिल्क, और 90 पैसे जो हैं वो मिल्क एंड वाटर का है, तो कहीं से हमें वाटर मिल जाए तो वाटर मिल्क और उनका कॉमन। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई वाटर का कितना होता है प्राइस, 0, तो ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया, ये वाटर प्लस मिल्क का हो गया। प्राइस, प्राइस कॉमन प्राइस हो गया, अपन लगा सकते हैं। इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों में अंतर कितने का भाई, 90 का। इन दोनों में कितने का अंतर है आप देख सकते हैं, कितने का अंतर देखो, 18 का, 18 पंचे 90, तो 1 5 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। क्लियर, अब हमसे क्या बोला है कि वाटर कितना था, 16 लीटर। अब यहाँ कहीं पे अपन ने 100 मिलाया क्या, नहीं, अगर 100% मिलाया होता तो फर्स्ट रेशियो के डिवाइड करना होता, लेकिन 100% नहीं मिलाया, यहाँ प्राइस की बात चल रही है, तो जो चीज में उसी का डिवाइड। वाटर कितना भी आपका रेशियो में 1, यहाँ कितना मिलाया भाई 1, तो जो चीज में उसी का डिवाइड, जो निकालना उसका मल्टीप्लाई। क्या निकालना भी अपन को, मिल्क कितना दिया है भाई आपका 5, तो मल्टीप्लाई भाई आप 5 का कर दो, तो 16 पंचे 80, तो 80 लीटर उसमें मिल्क था। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्वेश्चन की जो क्लास है, जितने भी क्वेश्चन मैंने आज की कराए, पिछली वाली जो क्लास थी उसमें क्वेश्चन नहीं थे, हालांकि मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे, लेकिन उसकी एडिटिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने उनको पुनः करा दिया है।
ठीक है। तो पुरानी वाली जो बेसिक वाली क्लास है, अगर वो नहीं समझी तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ेगी, इसलिए बेसिक वाली क्लास और ये क्वेश्चन वाली क्लास दोनों को सीक्वेंस वाइज देखें तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर? ठीक, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।